नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। कुंडा का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर खामोशी छा जाती है, क्योंकि वहां के राजा बाहुबली राजा भैया का खौफ हमेशा बरकरार रहता है। कभी उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक और प्रतापगढ़ के भद्री स्टेट के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए एक लाइन कही जाती थी। कहा जाता है कि जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। और वहीं उनकी पत्नी भी राजा भैया से कम नहीं है। राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के 80,000 रुपए की पिस्टल और तकरीबन 85,000 रुपए का डबल बैरल बंदूक रखती है। निर्माण के धंधे में भानवी ने अच्छी खासी कमाई की है। वो राजा भैया के एक रिश्तेदार आशुतोष कुमार सिंह के साथ मिलकर पिछले 11 सालों से श्रीदा प्रॉपर्टीज लिमिटेड नामक कंपनी चला रही है। आपको हम बताते चलते हैं कि पीडीएस घोटाले में आखिरकार क्यों सुर्खियों में आया था भानवी का नाम। तो आमतौर पर सुर्खियों से दूर रहने वाली भानवी अपने 2 बेटों और बेटियों को लखनऊ के महंगे विद्यालयों में शिक्षा दिलवा रही है। भानवी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब राजा भैया के पूर्व पीआरओ ने उनका नाम यूपी के बहुचर्चित पीडीएस घोटाले में ले लिया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। भानवी और राजा भैया के साथ साथ 3 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के एक अन्य गंभीर मामले में साल 2013 में लखनऊ के अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। फर्जीवाड़े की वो घटना जिसमें भानवी कुमारी सिंह के खिलाफ मामला चल रहा था, अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद बेहद सुर्खियों में हो रही थी। राजा भैया के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी राजीव कुमार यादव ने डीएसपी जिला उल हक हत्याकांड के तत्काल बाद भानवी और राजा भैया पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। घटना के संबंध में समाजवादी पार्टी का आरोप था कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनके साथ एक खाता खुलवाया था। इस काम में इन दोनों ने ड्राइवर रोहित और उसकी पत्नी मोनिका के अलावा एक बैंक के मैनेजर की भी मदद ली थी। राजीव का आरोप था कि इससे पहले भी जब उसने राजा भैया के साथ काम छोड़ दिया तो भानवी ने उसका फर्जी सिग्नेचर करके उसके साथ बैंक खाते से पैसे निकलवा लिए। महत्वपूर्ण है कि भानवी के निजी बैंक में सलाहकार भी थी। अब बात करते हैं साल 2011 में धोखाधड़ी के मामले में लगे थे ये गंभीर आरोप। तो धोखाधड़ी के इस आरोप के पहले अप्रैल 2011 में भी भानवी पर इसी तरीके से गंभीर आरोप लगे थे। राजीव कुमार यादव ने ही सीबीआई को एक डायरी सौंपी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में साल 2003 से साल 2007 के बीच पीडीएस स्कीम में हुए तकरीबन 100 करोड़ के घोटाले को लेकर कथित तौर पर चौंकाने वाले सबूत सामने आए थे। राजीव का दावा था कि पीडीएस में 2 नंबर की रकम में सीधे भानवी कुमार तक पहुंचाता था। यहां तक कि भानवी ही सारा रिकॉर्ड मेंटेन करती थी और 2 नंबर की रकम का सारा लेन देन पर उनके ही काउंटर साइन हुआ करते थे। राजीव का आरोप था कि ये डायरी उत्तर प्रदेश सचिवालय में उस वक्त बनाई गई जब पीडीएस के धन की बड़े पैमाने पर बंदरबाट पर जा रही थी। उस वक्त खाद्य मंत्रालय राजा भैया के पास थे। हमने आपको बताया कि किस तरीके से राजा भैया की पत्नी भानवी आरोपों में घिर गई। अब हम आपको बताते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं, भद्री रियासत के कुंवर और कुंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं। राजा भैया ने पहला चुनाव 1993 में लड़ा और जीता भी। उसके बाद से वो लगातार कुंडा सीट से विधायक बने। राजा भैया शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं। राजा भैया की शादी भानवी कुमारी सिंह से हुई। भानवी बिजनेस भी करती है और परिवार भी संभालती है। हम आपको लगातार बता रहे हैं। और अगर फिर बात की जाए उनके प्रॉपर्टी की, तो भानवी कुमार अपने विधायक पति से अमीर है। उनके पास कुल चल अचल संपत्ति मिलाकर राजा भैया से भी ज्यादा है। राजा भैया ने बताया था कि भानवी कुमारी के पास करीब 7.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वहीं खुद उनके पास 6 करोड़ की संपत्ति है। भानवी कुमार की इनकम में
कई सोर्स है। हालांकि इनमें जो सबसे अहम है वो लखनऊ की 2 कंपनियों में पार्टनरशिप, उनके पास सारंग एंटरप्राइजेज में 85% की, श्रीदा प्रॉपर्टीज में 90% की हिस्सेदारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राजा भैया और उनकी पत्नी के बारे में, और हम आपको ये भी बताते चले कि रघुराज प्रताप सिंह का उत्तर प्रदेश यूपी के बाहुबली नेताओं में नाम शामिल है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से विख्यात है। राजा भैया जब से पॉलिटिक्स में आए हैं अपना कोई चुनाव नहीं हारे हैं। वो 6 बार लगातार कुंडा विधानसभा सीट से विधायक बन चुके हैं। साल 1995 में राजा भैया की शादी भी हो गई थी। हमने आपको बताया कि राजा भैया और उनकी पत्नी की शादी किस तरीके से हुई, और हमने आपको बताया कि उनकी पत्नी उनसे कितनी ज्यादा अमीर है। साल 2017 की अगर हम बात करें तो उसमें राजा भैया ने बताया था कि उनके और भानवी कुमार के पास कौन कौन से असलहे हैं, और उनकी कीमत भी उन्होंने बताई। राजा भैया के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 90,000 की एक रिवॉल्वर है, और एक 80,000 की गन है, और एक 40,000 की बंदूक है। अपने हलफनामे में राजा भैया ने बताया कि भानवी कुमारी के पास 3 असलहे हैं, उनके पास एक रिवॉल्वर है और 2 गन है। भानवी कुमारी की असलियों की कीमत राजा भैया ने 2 लाख रुपए बताई थी। जिस तरीके से हमने आपको बताया राजा भैया और उनकी पत्नी के बारे में, आखिरकार वो किस तरीके से चर्चाओं में रहते थे, और हम आपको ये भी बताते चले कि तब साल 2017 में ये विधानसभा चुनाव हुए थे, तब जनसत्ता दल के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से नामांकन दाखिल किया था, और नामांकन के दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया था उसके मुताबिक राजा भैया और उनकी पत्नी के पास 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति है। अब हम आपको बताते हैं आखिरकार कितना सोना और चांदी है। तो राजा भैया ने बताया कि उनके पास करीब 3.5 किलो सोना है। इस सोने की कीमत 1,72,20,000 रुपए है। इसके अलावा उनके पास 26 किलो चांदी है, जिसकी कीमत 16,04,200 रुपए है। राजा भैया की पत्नी भानवी के पास 4.5 किलो सोना है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस तरीके से लगातार हमने आपको बताया, क्योंकि राजा भैया अभी फिलहाल सुर्खियां ज्यादा बटोर रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी पत्नी के बारे में भी कहा जाता है, हमने आपको वो भी बताया कि राजा भैया की पत्नी भी राजा भैया से कम नहीं है। बेशक वो एक बिजनेसमैन है, बेशक वो राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन सुर्खियां तो बटोरती हुई नजर आती है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने आपको उनके बारे में बताया कि कितनी संपत्ति है, किस किस विवाद से उन दोनों का आपस में नाम भी जुड़ा हुआ है, और अब किस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।